आप सब मुझसे पूछते हो कि आप हॉस्टल में रहते हो, घर पे रहते हो, कहाँ रहते हो? तो मैं आपको बताऊँ कि जब मैं ना फर्स्ट टाइम हॉस्टल गई थी, तो मेरा पहला दिन कैसा था? वो हॉस्टल कह सकते हैं उसे बोर्डिंग स्कूल, क्योंकि मैं पहला जो मेरा हॉस्टल रहा है वो है एक बोर्डिंग स्कूल। मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने गई, लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि वो फीलिंग कैसी थी जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोर्डिंग छोड़ा और जब सब सामान सेट करने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा अब हम चलते हैं। तो ये वाली जो फीलिंग होती है ना, उसके बाद वाली फीलिंग वो बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि इस टाइम पे आपको विश्वास नहीं हो रहा होता है। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में मैं बाहर रहने आ रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई सपना देख रही हूँ और मैं जल्दी से नींद से उठ जाऊँ और कोई कह दे कि ये सपना था और तुम बोर्डिंग नहीं जा रही हो। लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता था। तभी मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि चलो अब हम घर को निकलते हैं और टाइम बहुत हो रहा है, और साथ में ऑफ़र भी करते हैं कि चलो कुछ खा लो और अगर तुम्हें चाहिए नमकीन। लेकिन मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से इतना दुख हो रहा होता है ना, मैं इतनी भरी हुई होती हूँ। मुझे लगता है कि यार मुझे बस नहीं रहना हॉस्टल में। मेरे दिमाग में बस एक चीज़ चल रही होती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे यहाँ ना रहना पड़े। मैं सोच रही थी कि मुझे कितना भी जो कहोगे ना मैं वो करूँगी, मेरे को जितना भी काम बोलोगे मैं सब काम कर दूँगी, लेकिन मुझे हॉस्टल मत भेजो, मुझे हॉस्टल नहीं जाना। मतलब अंदर से मेरी ये आवाज़ निकल रही होती थी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर थी और मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, कोई और रास्ता था ही नहीं। मरता क्या नहीं करता वाला हाल था मेरा भी। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है यार, ठीक है, समर वेकेशंस होंगे ना तो घर आना ही है, 2 महीने रहना है, 2 महीने में देख लूँगी कैसा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मेरे पेरेंट्स ने ऑलरेडी मुझे स्कूल खुलने के 2 दिन पहले ही भेज दिया था, जिसमें कि थोड़ा सा हॉस्टल में एडजस्टमेंट हो जाए, कि मतलब मैं जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको समझ जाऊँ कि मतलब उनकी टाइम के अकॉर्डिंग उठना बैठना जो भी करना है वो उससे मैं डेवलप हो पाऊँ। और क्योंकि घर पे तो सबका खाने का टाइम अलग होता है और हर चीज़ें मिल जाती हैं और बड़ा सपोर्ट रहता है। अब बाहर क्या है, कैसे लोग हैं, कैसे मैनेज होगा, ये दिक्कत करता है। तब तक क्या होता है, सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके बाद सब चले जाते हैं और मैं वहीं गेट पे खड़ी रह जाती हूँ और देखती रहती हूँ कि शायद वो लोग लौट के वापस आएंगे। लेकिन ऐसा कहाँ होता है यार, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी हाउस मिस्ट्रेस आई, उन्होंने मुझे बुलाया कि चलो अंदर और डिनर कर लो। फिर मैं डिनर करने जैसे ही बैठी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन रूल्स को तो फॉलो करना ही है। जी, मैं बैठी वैसे ही मैं ना रोने लगी और बहुत ही साइलेंटली रो रही थी। किसी को बिल्कुल भी भनक नहीं लग रही थी कि मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ये सिर्फ मुझे ही पता चल रहा था, क्योंकि मेरी दाल में काफ़ी आंसू बह के गिर चुके थे और मेरी जो मिस्ट्रेस थी वो कह रही थी कि तुम्हें खाना पूरा फिनिश करना है। अब मैं ये सोचने में लगी थी कि ये दाल कैसे पी जाएगी जिसमें मेरे खुद के आंसू गिरे हैं। लेकिन खैर, मैंने वो कैसे भी करके बहुत बड़ा टास्क फिनिश कर दिया। जैसे ही डिनर फिनिश हुआ और हम लोग अपने रूम में गए, तो वैसे ही लोग मुझसे मिलने आए और पूछा कि बताया मुझे रूल्स क्या हैं क्या नहीं हैं, और पूरी हिस्ट्री पूछने लगे। तो थोड़ा सा मुझे बोलने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत बोलने के बाद मैंने एक्टिंग की कि मैं बहुत थक गई हूँ और सोना चाहती हूँ। तो जैसे ही मैं सोने गई, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और मैं वॉशरूम में गई और जाके वहाँ पे भर भर के रोई। मुझे रोने का मन कर रहा था। जब मेरी पूरी जितनी भी भड़ास थी, जितना भी दुख था, सब निकल गया और मैंने पूरा भर भर के रो लिया और मुझे हल्की सी शांति महसूस होने लगी। तो तब मैं अपने रूम वापस आई अपना मुंह धुल के, और रोने के बाद ना नींद बहुत अच्छी आती है। हाँ, सिर में बहुत दर्द हो जाता है। तो मैं अच्छी नींद आई मुझे उसके बाद, और सुबह 4 साढ़े 4 बजे मेरी हाउस मिस्ट्रेस उठाने आ गई और बस। तो यहाँ पे ये है कि पेरेंट्स हमेशा आपकी भलाई चाहते हैं, वो आपके दुश्मन नहीं हैं। तो जब तक आप घर पर हैं और आप कहीं बाहर हॉस्टल पढ़ने नहीं जाते हैं, तब तक घर वालों की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि बाद में ये बातें ध्यान आती हैं।